बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो जब दूसरे को देखते हो कि वो सेल्स ऑफिसर बन चुका, वो मैनेजर बन चुका बहुत कम समय में, बहुत कम एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा है और आपको काफी समय हो गया है, लेकिन आप मैनेजर नहीं बन रहे, आपकी पोस्ट नहीं बढ़ रही। फ्रस्ट्रेशन तो होती है सेल्स में काफी ज्यादा। सेल्स एक हार्डकोर जॉब है, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी बहुत करना पड़ता है। और जब वाजिब तरक्की नहीं मिलती, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलती, तो दूसरे को देख के ये ख्याल आना बहुत ही सिंपल है। ये ख्याल हर किसी के मन में रहता है। आज आप मेरी इतनी सारी वीडियो देखते हैं, आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने हर एक पोस्ट के लिए कितने इंटरव्यू दिए, कितने में क्वालिफाई हुआ और कब जाके मुझे एक दूसरी पोस्ट मिली, कब जाके मेरी सैलरी बढ़ी। बहुत छोटी वीडियो है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने हमेशा बताया है कि मैं बहुत ही नीचे लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, एमबीए रेगुलर करने के बाद भी। और एमबीए मैंने बहुत ही अच्छी सिटी जयपुर से किया है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज बेकार है, यूनिवर्सिटी बेकार है। बहुत ही ज्यादा मैं टैलेंटेड भी था, लेकिन कुछ ऐसी कारण से मुझे एकदम शुरुआत की जॉब करनी पड़ी, जिसको कहते हैं ऑफ रोल एम्प्लॉय। और वो भी मैं स्टार्टिंग में जो जॉब मिली वो डिस्ट्रीब्यूटर रोल पे थी। डिस्ट्रीब्यूटर यूं कह लीजिए कि वो डिस्ट्रीब्यूटर भी था और वो सुपर स्टॉकिस्ट भी था। इतनी नीचे से मैंने शुरुआत करी। 6-7 हजार रुपए की सैलरी थी और 2000, 2100-2200 रुपए एक्सपेंस बनता था। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कितने इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कितना इंतजार करना पड़ता है और कैसे कैसे आपकी तरक्की होती है। मैंने सबसे पहले ऑन रोल के बारे में सुना। जो भी मुझे मार्केट में दूसरी कंपनियों के मिलते थे, जब मैं उन्हें बताता था तो वो कहते थे, यार आपने एमबीए भी किया है, आप ऑन रोल के लिए अप्लाई करो। ऑन रोल में आपको पीएफ भी मिलेगा। वो पीएफ वाली कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो ऑन रोल सबसे पहले जॉब लेना एक टारगेट बन गया था। मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, करीब मैं बता रहा हूं कि ऑन रोल पहली बार आने के लिए मैंने करीब 30 से 35 फेस टू फेस इंटरव्यू दिए। टेलीफोनिक तो बहुत सारे हुए। 30 से 35 जब हो गए, और वो भी बहुत कम समय में, क्योंकि मैंने इंटरव्यू भी बहुत जल्दी जल्दी दिया, तब जाके मैं ऑन रोल आया। ऑन रोल आने के बाद नेक्स्ट चैलेंज। जिंदगी में हमेशा चैलेंज बढ़ता जाता है। अब ये था कि सेल्स ऑफिसर बनना है, एएसएम बनना है। सेल्स ऑफिसर बनने के लिए करीब मैंने 25 से 30 इंटरव्यू फेस टू फेस राउंड दिए। पहले टेलीफोनिक होता है, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, टेलीफोनिक होता है, उसमें पास हो जाते हैं तो वो फेस टू फेस के लिए बुलाते हैं। फेस टू फेस दिया, तब जाके कहीं मैं सेल्स ऑफिसर बना। एएसएम के लिए भी ऐसे ही मैंने काफी सारे इंटरव्यू दिए, 20-25 इंटरव्यू दिए, तब जाके मैं एएसएम बना। और आरएसएम में मुझे कम इंटरव्यू देना पड़ा, क्योंकि मेरे पास नॉलेज बहुत अच्छी हो चुकी थी, मुझे कंपनियां छांटनी आ चुकी थी। हर कोई बुलाता था तो मैं नहीं जाता था इंटरव्यू के लिए, पहले से रिसर्च करनी आती थी। तो मैंने करीब 11 से 12 इंटरव्यू दिए फेस टू फेस राउंड, एक कंपनी के लिए। हर एक कंपनी के लिए, मतलब अगर एक कंपनी का माने तो 11 से 12 इंटरव्यू दिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में, तब मैं आरएसएम बन गया। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जो जर्नी है वो बहुत आसान रही। और उस समय मैंने जितने अपने अगल बगल के लोगों को देखा, एमबीए करके आए थे, अच्छे इंस्टीट्यूट से थे, एमबीए करने के बाद भी मार्केट की नॉलेज नहीं थी, या बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, वो भी शुरुआत से ही इसी तरह से वो अब जाके अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं। और ये सारी चीजें केवल इंटरव्यू देने से नहीं होती। आप जिस काम के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उस काम में अगर आप हैं, तभी जाके इंटरव्यू में सफलता मिलेगी जल्दी। अब जैसे सेल्स में है, ऑफ रोल पे हैं, ऑन रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, ऑफ रोल पे करते रहिए, ऑन रोल के लिए देते रहिए।
तो फिर ऐसा हो जाएगा कि इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं उसको आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुके हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो आपको बातें बताने में बहुत आसान होंगी। और अगर आपने जॉब छोड़ दी है या घर पे बैठे हुए सोच रहे हैं कि ये पोस्ट मिलेगी तभी करूंगा, तो आपको इंटरव्यू में सफलता भी नहीं मिलेंगी। और आप अगर वहां पर बुला भी लिया जाएगा फेस टू फेस इंटरव्यू में, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये हकीकत है। तो मेहनत तो करनी है 99%। 1% में यह है कि आपको कोई ऐसा मिल गया जिसने आपको वो जॉब दिलवा दी, या सिफारिश या सोर्स, वो 1% है। 99% में तो आपको मेहनत का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। अब यदि मेहनत को जो 1 साल में आप पाना चाहते हैं उसको अगर 1 महीने में पालेंगे तो उसके लिए अलग मेहनत करनी है, 6 महीने में पाने के लिए अलग मेहनत करनी है। अब आप वो देख लीजिए कि मेहनत किस लेवल की कर रहे हैं और क्या रिजल्ट पाना चाहते हैं कितने दिनों में। क्योंकि अगर जल्दी सफलता आपको मिलेगी तो अगला जो टारगेट होगा उसमें आपको समय मिल जाएगा, वो भी जल्दी हो जाएगी। तो यानी 1 साल में ही काफी अच्छी तरक्की हो जाएगी। और 1 साल में एक ही सफलता मिलती है तो आपको टाइम लगेगा। तो ये सभी के साथ होता है। ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ ही हो रहा है। आप कोई भी जॉब पकड़िए, स्टार्ट कीजिए, और फिर आगे की जो जर्नी है उस जॉब में रहते रहते आधी तो 50% आसान हो जाएगी, और 50% आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा लोगों से, मार्केट से और एक्सपीरियंस से। इसी सब का मिक्सचर करके आप कंपनियां में इंटरव्यू देने जाएंगे और वहां पर सिलेक्शन होगा।